आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान 6 क्लास में आप सभी का प्रणाम है और स्वागत है। अभी जो पाठ है पीयूषम द्वितीय भाग। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का मतलब तो पटना ही होता है और वैभवम का मतलब संपदा। अब मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय मतलब दूसरा, पाठ मतलब अध्याय। दूसरा अध्याय का क्या नाम है? पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र की संपदा। अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों आप इसका अर्थ को सुनेंगे और अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आइए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयेत्। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बिहार राज्य का राजधानी नगर पटना सभी समयों में महत्व को धारण किया। अस्य इतिहासः, इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रं, अत्र मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, चौ विशेषेण ध्यान आकर्षकम, विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज, विदेशी यात्री जो विदेशों से हमारे देश में आए हैं उनको हम लोग विदेशी यात्री कहते हैं। वे विदेशी यात्री कौन हैं? मेगास्थनीज, फाह्यान, वैनसंग, इत्सिंग इत्यादि। पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः, अपने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। तो इस पाठ में मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषन्यतं पाटलिपुत्रम् अनुगंगं वसद्विचित्रं महानगरं बभूव। प्राचीनेषु, प्राचीन, भारतेषु, भारत के, नगरों में, अत्यंत, पटना, गंगा के किनारे बसने वाला महानगर बभूवम हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो, इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनिम्ताख्य काव्ये कथयति, कुटनिम्ताख्य काव्य में कहते हैं। अस्ति महितिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरं नामना पाटलिपुत्रं परिभूत पुरंदर स्थानम। है धरती का तिलक, सरस्वती के वंश का घर महानगर, पाटलिपुत्र नाम का इंद्र के राज से भी सुंदर है। मेरे प्यारे बच्चों कितना सुंदर बात कह रहा है। आइए इतिहास से हम लोग सुने आगे की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, धरती के तिलक स्वरूप सरस्वती के वंश का घर, इंद्र के राज्य से सुंदर पटना नाम का महानगर है। यह दामोदर गुप्त ने कहा। इसमें कहा कुटनिम्ताख्य के काव्य में। इतिहासे सूर्यते, इतिहास में सुना जाता है।
गंगायाः स्वतीरे, गंगा के किनारे पर बुद्धकाल के समय पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः, जहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए, तेन कथितम आसीत्, यह तेन उनके द्वारा कथितम आसीत् कहा जाता था, यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, किंतु झगड़ा का, आग का, जलपुरस्य बाढ़ के भय से, चौभ्या सदांग हमेशा भय बना रहेगा, बाढ़ के भय से हमेशा अक्रांत होगा। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह जो शहर है हमेशा यहाँ पर क्या होंगे, कलह होंगे, यहाँ पर हमेशा आग का भय होगा, बाढ़ का भय होगा, यह शहर में ऐसा होगा। ये किसने कहा? तो हमारे भगवान बुद्ध ने कहा। कालांतरे, कुछ समय के बाद, पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, कुछ समय के बाद पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त के समय में इस नगर का शोभा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर का शोभा, रक्षा व्यवस्था च अत्य उत्कृष्टा आसीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपति। मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त के समय में इस नगर का शोभा, रक्षा व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि के थे। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में बताया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनः, इस नगर का वैभव प्रियदर्शी, अशोकस्य समय सूत्रांग समृद्धं, अशोक के समय अत्यंत समृद्ध था, सूत्रांग समृद्ध, अत्यंत समृद्ध था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुकालं, बहुत समय तक पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, बहुत समय तक पटना की प्राचीन सरस्वती परंपरा चली। इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा के, काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरं स्मरति। मेरे प्यारे बच्चों, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में आदर पूर्वक स्मरण किया है। अत्रोपवर्षाभिः पाणिनिं पिंगलाभिः व्याढैः बरुरुचि पतंजलिः परीक्षिता ख्यातिम उपजगमुः। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ उपवासाचार्य, पाणिनि, पिंगल, ब्यारी,
बर रुचि पतंजलि परीक्षित जन्म लिए और प्रसिद्धि को प्राप्त किए। ख्यातिम उपजगमुः प्रसिद्धि को प्राप्त किए। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपूरं कुसुमपूरं वा प्राप्यते। मेरे प्यारे बच्चों, कतिपय प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में पुराण आदि में पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पटना का नाम बदलकर पुष्पपूरं कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते इससे मालूम होता है यत नगरस्यास्य समीपे मालूम होता है इस नगर के नज़दीक में पुष्पाणां फूलों का बहुल उत्पादनं भवति स्म। फूलों का बहुत अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रामिति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणां। मेरे प्यारे बच्चों, यह पाटलिपुत्र जो शब्द है पाटल के पुष्प और पुतली का रचनाम श्रित्य प्रचलितः। पाटल के पुष्प और पुतली का रचना होती थी। शरद काले मतलब ठंडी के समय में, शरद काले नगरे अस्मिन् शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव मेरे प्यारे बच्चों? कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अति प्रचलित। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा महान समारोह कौमुदी महोत्सव जो है, ऐसा महान समारोह गुप्त काल के समय बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः तत्र वहाँ सभी लोग आनंदमय का अनुभव करते थे। संप्रति आजकल क्या है? दुर्गा पूजा वासरे तादृश एव समारोह दृश्यते। आजकल मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ऐसा त्यौहार आजकल दुर्गा पूजा के समय में वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, काल चक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं काल चक्रवर्ष, फिर यह मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो वर्ष सहस्र परिमितं जीर्णताम अनुभूत जीर्णता से ग्रस्त था, उससे वह उबरा निकला। तस्य संकेत उसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु उसका संकेत बहुत से साहित्य ग्रंथ में मुद्रा राक्षादेषु लभ्यते, मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश के समय में अस्य नगरस्य इस नगर का समृद्धारो जातः थोड़ा सा उन्नति को प्राप्त हुआ। आंग्ल शासन काले उन्नति को प्राप्त हुआ। आंग्ल शासन काले अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्रस्य सूत्रांग विकासो जातः, पटना को अत्यंत विकास हुआ। नगर इदं यह नगर मध्यकाल एव यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति नामना प्रसिद्धिं गात, पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा में पूछा जाता है मध्यकाल में यह नगर कौन सा नाम पर गया? पटना का नाम से प्रसिद्ध हो गया।
नगरमिदं मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्ध। अयं च शब्दः, और यह शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः, और यह शब्द पालन, यह शब्द पत्तनम शब्द से निकला है। नगरस्य, नगर की, पालिका देवी, नगर की, उन नगर के पालन करने वाली, पटन देवीति अद्यापि पूज्यते, पालन करने वाली पटन देवी, उनकी आज भी पूजा होती है, पूज्यते। संप्रति, आजकल, पाटलिपुत्रम, पटना नाम नगरम, पटना नाम का नगर है, अति विशाल वर्तते, जो अत्यंत विशाल है, बिहारस्य राजधानी चास्ति, और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन इस शहर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु क्युच रेल यान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। आए दिन इस शहर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, और रेलयान सेतु भी निर्मित है। नगरे अस्मिन्, इस नगर में, उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, गोल गृह है, तारा मंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिकः अवशेषः, और मौर्य काल के समय का अवशेष है, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयाः सन्ति, महावीर मंदिर है, ये सभी देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगर है, उस सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलं, सिख संप्रदाय के, उस पटना शहर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान, गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धं वर्तते, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करने, तत्र मतलब वहाँ, इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात्, इस प्रकार जो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, आजकल जो है विभिन्न क्षेत्रों में संपदा का धारण करता है। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय, धारण करता है, सबका संकलित रूप संग्रहालय में दर्शनीयमिति देखने को मिलता है। पर्यटन का मानचित्र है। नगरमिदं, उसमें यह नगर, नगरमिदं महत्वपूर्णम, अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।